बहुत प्यार बोले स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई अगर मुझे कुछ सीखने को मिला ना तो मैं अपने भाई लोगों के साथ भी शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, कोई मतलब एग्जैक्टली स्लैंटिंग नहीं, ना तो प्राइस एक्शन है। मैं साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूँ, इमोशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो भी 5-10 मिनट का वीडियो होगा ना उसको ध्यान से देखो। लाइव जो ट्रेड लिया है ना वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस देखो, ठीक है, ट्रेड जो लिया है वो मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली, और उस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले ना मैं आपको कुछ बताता हूँ। ट्रेड में इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो, ट्रेड में इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि आपको माइंडसेट को स्विच करना आना चाहिए। मैं आपको एग्जैक्टली लाइव ट्रेड दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना चाहिए और किस तरीके से साइकोलॉजी को और किस तरीके से माइंडसेट को स्विच करना होता है, प्लान को स्विच करना होता है, क्योंकि स्विच करना भी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। जैसे कि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बनी थी ना आज में, तो मेरा प्लान ही यही था कि मैं क्या करूंगा ना, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसको देख के और इस चार्ट को देख के बाइंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि सेलर्स के सेल अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुरंत नहीं बाय कर सकता, तुरंत बाय करूंगा तो हो सकता है मार्केट नीचे आए ऊपर जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल सा प्लान क्या था ना, मैं वेट करूंगा कि मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे एक ये जो लेवल है ना, मार्केट इसका ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। तो मार्केट अगर यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे होल्ड वगैरह करेगा तो ऊपर जा सकता है, इस तरीके से मैं सोच रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया देखो, मैं आपको एग्जैक्टली ट्रेड भी दिखाता हूँ। अब देखा तो मैं आपको एग्जैक्टली, मार्केट ने क्या किया, तुरंत ब्रेकआउट कर दिया। अब इस तरीके से होता है, तब भी मेरी साइकोलॉजी सेम ही थी क्या, कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बाय कर सकता हूँ ऊपर वाले जो सेलर्स होंगे ना उनके सेल को टारगेट करने के लिए। लेकिन मोमेंट में इतना स्पीड से आ गया ना कि सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए मैं वेट ही कर रहा था, क्योंकि दो कैंडल में कितना मोमेंटम आ गया देखो। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आगे जाऊंगा, देखो कि तो किस तरीके से कैंडल्स बन रही है। अब देखो यहाँ पे मेरा प्लान क्या होता है ना कि स्टिल मैं बाइंग के साइड में सोच रहा था। देखो यहाँ तक भी मैं बाइंग के साइड ही सोच रहा था, क्योंकि मार्केट ने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है। तो इस मोमेंटम को देख के देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई लोग। अभी इसके आगे जो बताने वाला हूँ ना, हो सकता है आपको मतलब पूरा ही माइंडसेट ही चेंज हो जाए। ये इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, देखो ध्यान से समझो। ये मोमेंटम को देख के इसके अगेंस्ट जाना बिल्कुल नहीं, सही बात नहीं है। स्लैंटिंग के अकॉर्डिंग भी नहीं है और ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर इस तरीके से ट्रेंड आ रहा है ना, उसके अगेंस्ट नहीं जाना। मैं तो इस तरीके से फॉलो करता हूँ। लेकिन कब तक, देखो यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करता ना तो मैं समझता कि भाई जिन लोगों ने सेल किया है ना वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और दूसरा, जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया है अभी, ठीक है, इंट्राडे बेसिस पे, तो वो लोग अभी भी मार्केट में है, तो उनकी असल को मैं टारगेट करने के लिए बाइंग साइड पोजीशन बना सकता हूँ। देखो मैं स्टार्टिंग से क्या सोच रहा हूँ, मुझे बाय करना है, मुझे बाय करना है। अभी तक मेरा कोई माइंडसेट, मेरा प्लान भी स्विच नहीं है ना, तो मेरा माइंडसेट मैंने स्विच किया है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखोगे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो बाय करने का ही प्लान था, बट आगे का सोच के मैंने सेल किया है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैंने क्या लिखा है कि स्टार्टिंग में जो मेरा प्लान था ना वो बाइंग का था, बट मैंने क्या किया है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे मेरा मतलब मैंने प्लान को चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो ड्राइंग को भी यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पे एक लेवल अवेलेबल है 3233 का एक, और ऊपर 3250 का, जो कि ये एक लेवल है 3233 का, और ये यहाँ पे 3250 का। तो अभी प्लान क्या हो गया था मेरा कि मैं अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तब तो अच्छी बात है, मैं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तो दिक्कत होगी। देखो यही प्लान होता है। देखो मेरा प्लान क्या था, बाय करना बाय करना, लेकिन मैंने प्लान को स्विच कैसे किया, देखो यही इंपॉर्टेंट होता है भाई ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है, आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। ठीक है, अभी मेरा लैपटॉप पर चार्जिंग भी अब खत्म हो चुका है, समझने का ट्राई करो। थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ ताकि ना वीडियो जल्दी से खत्म हो। अब देखो यहाँ पे, देखो मार्केट कहाँ से गिर रहा है, देखो मार्केट गिर रहा है, लेकिन मैं तुरंत यहाँ पे स्टिल में सेल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मैं आपको एग्जैक्टली वो ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे सेल करता था ना, तो मुझे लग रहा था, क्या लग रहा था कि ये मोमेंटम जो आया है ना मार्केट, उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करके ना, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है ना, मार्केट जस्ट उनको निकाल के फिर से कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मैंने दो पॉइंट को देखा। पहला पॉइंट है कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन नहीं लिया, मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू करके दे, थोड़ा सा आगे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे देखो, तो ये किया ना मार्केट ने, मार्केट देखो नीचे आ रहा है। स्टिल मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट फिर भी ऊपर ही जा सकता है, यही सोच रहा हूँ मैं। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ना होल्ड करना स्टार्ट किया, देखो होल्ड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे मेरा दिमाग की घंटे बजना स्टार्ट हो गई। मैंने क्या सोचा कि भाई मेरा प्लान था बाइंग का, जो कि सही था, बिल्कुल सही था। चार्ट को देखिए ऐसा ही सोचना होता है कि सेलर्स लोग की एसएल अवेलेबल है तो मैं बाइंग साइड जा सकता हूँ।
लेकिन मार्केट ने पहला तो देखो मैं किस तरह सोच रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ इंट्राडे की एसएल को किस तरीके से टारगेट करना है। जो लोग भी मेंबर्स होंगे उनको पता होगा कि इंट्राडे की एसएल को किस तरीके से टारगेट करना होता है। तो मैंने पॉइंट को क्या देखा, मैंने एक पॉइंट को देखा कि मार्केट ने यहाँ कहीं से रिजेक्शन नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने जस्ट सेलर्स को निकाला है। अब ये जो बन रहा है ना, ये पूरा इस तरीके से मार्केट आना चाहिए, यही मैं सोच रहा हूँ। और ये सोच के ही मैंने यहाँ पे सेल किया था। मैं आपको एग्जैक्टली ऑर्डर बुक वगैरह दिखाऊंगा। और फिर क्या हो गया ना कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन वगैरह लिया और मार्केट आता है नीचे, नीचे आ गया देखो। और दूसरा पॉइंट क्या था ना, मैं आगे का ही सोच के चल रहा था। क्या सोच रहा था आगे का, कि अगर मार्केट को अगर बढ़ना होगा ना तो मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। मतलब क्या है कि यहाँ से गिरेगा ना ये इस लेवल से, तो मार्केट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर यहाँ से बढ़ेगा तब भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे और बायर्स काम करेंगे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, फिर मार्केट नीचे ही आएगा। तो ये सब कुछ मैं सोच के मेरा जो प्लान बाइंग का था ना वो मैंने चेंज किया और सेल मैंने कर दिया। मैं आपको एग्जैक्टली ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। मैंने जो सेल किया है ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मैंने सेल किया और यहाँ पे मैंने बाय किया है 1 घंटे के अंदर ही, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आपको दिखेगा जो मैंने सेल किया है, यहाँ पे बाइंग प्राइस दिखेगा जो कि अराउंड अराउंड 33 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था और ये सेल था वो 20 पॉइंट्स के आसपास में था। यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका ये सेल बहुत, मैंने यहाँ पे ट्रिल किया है ये सेल को, ठीक है। ये ट्रिल क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा अलग ही होता है, ठीक है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं है, ये इंडेक्स नहीं है, ये स्टॉक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को थोड़ा सा समझ के मतलब ट्रेड करना पड़ता है। साइकोलॉजी को आप कभी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे, ये क्यों किया है, किस तरीके से क्या है। बस पॉइंट क्या है ना मेरा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पे अभी मार्केट नीचे आने की ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता ना यहाँ कहीं से तो प्रोबेबिलिटी थी मार्केट ऊपर जाए। लेकिन अभी यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया ना, तो फिर अगर यहाँ से भी उठना स्टार्ट करेगा, देखो अगर मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट करता ना तब भी प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट ऊपर जा सकता था, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं ऊपर जा सकता, यहाँ से बढ़ेगा तब भी नहीं जा सकता। 100% तो नहीं, लेकिन मुझे 90% तो ऐसा लग रहा था मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अब मार्केट ने वैसे ही किया सेम, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना स्पीड बढ़ा के, मार्केट थोड़ा होल्ड वगैरह करके आके नीचे पूरा आके फिर मुझे यहाँ पे टारगेट दे दिया मार्केट ने। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलेगा ना तो यहाँ पे 3000, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया था। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे एंट्री थी 30 के आसपास में, जो टारगेट था अराउंड अराउंड यहाँ कहीं पे था, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा टारगेट वगैरह था। जो स्टॉप लॉस था वो कहीं यहाँ तक था शायद से, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊंगा कहीं यहाँ तक था 20 पॉइंट्स के आसपास में। तो जैसे ही मार्केट कहीं यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, यहाँ पे होल्ड कर रहा था ना, तो कभी कभी एलटी का थोड़ा सा नेचर अलग है। अगर एक बार ये होल्ड करता है ना तो कभी कभी पूरा ही ऊपर चला जाता है, तो ये मैंने बहुत बार देखा है। तो मैंने क्या किया ना, मेरा एसएल जो है ना उसको ब्रेक इवन पे लगा दिया। मतलब ब्रेक इवन मतलब क्या है, देखो बहुत से लोग ना ब्रेक इवन इसको समझते हैं, देखो ये मतलब ब्रेक इवन, ठीक है। ये ब्रेक इवन नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है ना, ये भी ब्रेक इवन नहीं है। आपको क्या है ना कि पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ब्रोकरेज टैक्सेस स्टैम्प ड्यूटी कितना सब कुछ जा रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब सब कुछ निकाल के आपको लगाना पड़ेगा। मतलब एलटी में क्या होता है ना कि अगर मैं 4 पॉइंट यहाँ पे 4 पॉइंट का टारगेट लेके निकल रहा हूँ ना, तब जाके वो न्यूट्रल होगा, मतलब ब्रेक इवन होगा। मतलब 4 पॉइंट्स का तो मेरा टारगेट मतलब टैक्सेस ही जाना है, मतलब पूरा चार्जेस जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या समझा दिया कि साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। मैं तो लाइव रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता भाई आपको देखना पसंद है या फिर नहीं है। और मैं इस टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रेड से मैं पर्सनली रखता हूँ। लेकिन कुछ लर्निंग पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि प्लान को चेंज भी करना पड़ता है, माइंडसेट को स्विच भी करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना कि ये मेरा प्लान ही था भाई बाय करने का, लेकिन प्लान को मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये ट्रेडिंग का बहुत बड़ा एक बोल सकते हो एक पॉइंट है कि आपको माइंडसेट को स्विच करना आना चाहिए। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग मुझे आके डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगा। या फिर अगर आपने लॉस भी किया है तब भी आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजो। फिर आपका जो भी लॉस हुआ होगा ना उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताऊंगा। और उस रीज़न को, जो भी मिस्टेक होगी मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा, उस मिस्टेक को रिपीट मत करो, ठीक है। और उससे अलावा भी कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना डिस्क्रिप्शन अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो और डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करो भाई लोग, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्रीक्वेंसी को सीखने को मिले। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ना भाई लोग, आपको इंट्राडे की एसएल को फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। एसएल हंटिंग एक दिन का खेल नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ। अगर अपनी एसएल हंटिंग का जो फ्री कोर्स है ना उसको भी कंप्लीट किया ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एसएल हंटिंग आ जाएगी। आपको इंट्राडे की एसएल को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा, पोजिशनल एसएल को फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा।
और उनको किस तरीके से टारगेट करना है ना, ये भी सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस आपने फाइंड आउट किया, आपको किस तरीके से टारगेट करना है, मार्केट कब टारगेट करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मेरी साइकोलॉजी चल रही थी मॉर्निंग में, मैंने पूरी चेंज कर दी। तो मुझे पता था एसएल को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो भी लोग मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि एसएल को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। और जो भी सिक्स सर्कल वाली जो वीडियोज़ है ना, प्राइवेट वीडियोज़, उसको बार-बार देखो भाई लोग। तो जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप है, फिर कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप लिए, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। फिर जो भी प्राइवेट वीडियोज़ का एक्सेस होगा ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा भाई लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से राइट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करके सलांटिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो जल्दी से राइट ऑलरेडी के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको वहीं पर ही मिलूँगा भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।